बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ। अच्छा। एक्सक्यूज मी, ये कोई तरीका है? ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ। Are you talking about Kabul to Calcutta? What is this? इंडिया से हमने अननेसेसरी जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ। आज हम एक फेल्ड स्टेट का तस्वुर पेश कर रहे हैं। यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। यही सुना है कि पाकिस्तान का जोग्राफिया माशाल्लाह, वाह कमाल, क्या जोग्राफिया है पाकिस्तान का, और बड़े डिविडेंड्स हैं इसके। आज तक हमें तो कोई डिविडेंड मिला ही नहीं। लेकिन हमने देखा है कि इतनी कड़ी शराइत आईएमएफ ने उन ममालिक के सामने नहीं रखी जितनी कि पाकिस्तान के सामने रख रहा है। इंडिया तारीख का उन्होंने सबसे बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है 400 जहाज़ों का, 400 से ज़्यादा जहाज़ों का, दोनों को 200 जहाज़ों के ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया। अब उस इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का हम कोई मुकाबला कर सकते? जय हिंद दोस्तों। तो पाकिस्तानी मीडिया का एक अलग ही देखने का नज़रिया है। वो कह रहा है कि भैया जो भारत और यूएई और सऊदी अरब ये बिजनेस तो करते हैं, लेकिन अब बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं और इसके लिए रेल लाइन बिछाना चाहते हैं तीनों देश, जिससे कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा चार्जेस भी बचेंगे कई तरह के, और जिससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, एक दूसरे को आदान प्रदान करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इनका देखने का चश्मा है कि सऊदी अरब और यूएई ये तो इस्लामिक कंट्री है, तो ये भारत के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं। तो मैं इन्हें सजेशन कई बार दे चुका हूँ कि वो भारत से व्यापार नहीं करेंगे। आप जाकर उनसे कहिए तो सही कि जितना भारत आपसे ऑयल खरीदता है वो पाकिस्तान खरीदेगा, नगद खरीदेगा, उधार नहीं मांगेगा। तो आप एक बार ऑफर तो कीजिए, वो क्यों भारत के पीछे आएंगे। उन्हें भी व्यापार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया की किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से जब तक फ़ायदा न मिले वो कभी भी उसके पास नहीं जाते। ये इस दुनिया का नियम है। पाकिस्तान को अभी तक जियोपॉलिटिक्स समझ ही नहीं आती। तो आप जाकर उनसे कहिए कि जितना ऑयल भारत आपसे खरीद रहा है वो हम खरीदेंगे, जो टेक्नोलॉजी भारत आपको दे रहा है वो हम देंगे। एक बार आप उनसे कहिए, तब तो अब इस्लामिक कंट्री इस्लाम, अगर वो भी तुम्हारी तरह करने लगे कि हम इस्लामिक कंट्री हैं और सिर्फ इस्लामिक कंट्रियों से ही संबंध रखेंगे, तो वो फिर ऑयल बेचेंगे किसको। इस्लामिक कंट्रियों के पास तो लगभग पाकिस्तान जैसों को छोड़ दें तो सबके पास ऑयल है, बेचेंगे किसे वो। मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हो नहीं लगाते। और फिर आप चीन से भी डॉलर ले रहे हो, अमेरिका से भी डॉलर ले रहे हो, ये तो इस्लामिक कंट्री नहीं है ना। तो थोड़ा धर्म के चश्मे से हटके देखोगे तब जाकर कुछ होगा। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है इस विषय पर, आगे देखते हैं जी। कि इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है जेक सुलिवन, वो सऊदी अरब आ रहे हैं, जहाँ पे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और यूएई के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि आपको पता है कि जो लार्जली सऊदीज़ जो हैं वो जिस तरह वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस में चले गए हैं, अमेरिकन्स को इस चीज़ की टेंशन होगी कि ये जो I2U2 का जो एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें इन्होंने इज़राइल को डाला था। तो वो ये समझते हैं कि हमें इज़राइल को थोड़ी देर साइड पे हटा के अरब स्टेट्स और इंडिया के साथ मिलके एक ग्रैंड जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना चाहिए, जो कि एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, जो कि गल्फ ममालिक को और अरब ममालिक को रेलवे के ज़रिए कनेक्ट करेगा इंडिया के साथ एंड शिपिंग लेन्स के ज़रिए कनेक्ट करेगा। अब ज़ाहिर बात है कि सारे मिडल ईस्ट में तो चलेंगी शिपिंग और सॉरी रेलवे होगा, लेकिन इंडिया को वो शिपिंग लेन के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। ये है वो पाकिस्तान की कमज़ोरी, ये है वो पाकिस्तान की नालायकियाँ कि हमारी सरकार जो है ये बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स को एक तो फोरसी नहीं कर सकी। इंडिया से हमने अननेसेसरी
जो एक जिसे कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट को इतना लंबा कर लिया कि आज जब हम बात भी करना चाहते हैं इंडिया से तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे। सो एट फर्स्ट प्लेस तो मैं अपने आप को कहता हूँ कि हमारी गलतियाँ, जब भारत हमसे कारोबार की बात करना चाह रहा था तो वो हमने इग्नोर किया। आज देखें ना, उनके चीन के साथ 125 अरब डॉलर से ज़्यादा की एक ट्रेड है, और अगर मामलात ख़राब नहीं हो रहे तो वो इस बिज़नेस की वजह से। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वी यूज़ द वर्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस है व्हेन यू इंगेज सो मच एट सो मैनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स कि आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट या इस तरह की चीज़ें जो मुमकिन नहीं होती। अब अगर आपको याद हो कि इंडियंस ये समझते हैं, सॉरी अमेरिकन ये समझते हैं कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका जो मेन जो चीज़ है वो तो है ही मिडल ईस्ट है, और चाइना एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर मिडल ईस्ट में लेके आना चाहता है, जिसमें अगर आपको याद हो उन्होंने ये सारा ये जो मीना रीजन है जिसे मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका कहते हैं, जिसमें जिसमें इजिप्ट एंड ऑल ये सारे ऊपर ममालिक हैं, वहाँ पे बैठ के चाइनीज़ जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करना चाहते हैं, और वो समझते हैं एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज इस खित्ते में बढ़नी चाहिए। और चाइना जो है वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर के वो कर रहा है। अब देखिए चाइनीज़ इस बात में, अमेरिकन को बहुत टाइम लगा है चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट करने में, चाइनीज़ को प्रीएम्प्ट नहीं कर सके टेक्निकली, क्योंकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तो 2013-14 से मार्केट में आया हुआ है। अभी उनको 10 साल हो रहे हैं, बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया है। अमेरिकन जो हैं वो अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद होगा एक इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया था इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट समथिंग, मुझे अब उसका नाम नहीं आया, जिसे हम $40 ट्रिलियन का आगे पता नहीं कितने का वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और लेकिन वो वहीं का वहीं एक G7 में इन्होंने डिस्कस किया था। तो दोस्तों अब आप जैसे कि चीमा साहब कह रहे थे कि भारत अब हमसे बात ही करना नहीं चाहता, तो भारत से आपने उस स्थिति को पैदा किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, पाकिस्तान गए थे। पाकिस्तान जाने से क्या हुआ, उनको नुकसान होने के चांसेस थे, हालांकि हुए नहीं। आरएसएस और जो बीजेपी समर्थक थे, जितने भी समर्थक थे बीजेपी के, तो वो नाराज़ हो सकते थे उनसे, लेकिन हालांकि वो नाराज़ नहीं हुए, उन्हें अगले चुनाव में रिजल्ट बेहतर मिला। लेकिन वो गए क्यों थे? वो शांति के लिए गए थे। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया था? पीठ में ही छुरा घोंपा। दूसरे देश का प्रधानमंत्री आकर आपसे बात करना चाहता है, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, तो अब आप सोच रहे हो कि भारत अब अभी इतना मूर्ख है कि वो आपसे बात करेगा। अब तो अगर भारत के प्रधानमंत्री बात करना चाहेंगे तो उनके समर्थक अब तो वास्तव में ही नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति से बार बार बात करना जो सिर्फ पीठ में खंजर घोंपना ही जानता है, उसे बात करना तक नहीं आता, तो उससे बात करने में नुकसान ही है, फ़ायदा तो है नहीं। तो यही पाकिस्तान की स्थिति, पाकिस्तान ने अपने आप को उस परिस्थिति में खड़ा खुद किया है। भारत ने बात करने की कोशिश की, लेकिन जब भी भारत बात करता था पीठ पीछे आप छुरा घोंप देते थे। तो अब छुरा घोंपे, ऐसा तो है नहीं कि भैया भारत व्यापार भी करता रहे आपसे, दुनिया आपको पैसा देती रहे, भारत कुछ ना कहे, ये तो हो नहीं सकता। और वही पैसा लेकर आप हमारे खिलाफ साजिशें करते रहो। तो इसीलिए तो डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया में घूमते हैं, तो उन्होंने ये डील हर किसी से कर रखी है। अगर भारत से व्यापार करना है तो पाकिस्तान को मदद नहीं दोगे, क्योंकि आपने पाकिस्तान को मदद दी, पाकिस्तान वही आतंकी गतिविधि करने लगता है। ये डॉक्टर एस जयशंकर और नरेंद्र मोदी की बदौलत है कि पाकिस्तान की ये स्थिति है। इसीलिए इनको नरेंद्र मोदी इतने चुभते हैं।